आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई टर्की दुश्मन वहाँ ये गए थे, चाइना ने पाकिस्तान से सपोर्ट किया, ये चाइना में ही बड़े स्टार हैं। अब मैं क्या करूं? उस वक्त जब दंगल लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार लगी थी, तब तक तो हमारी कोई तकलीफ भी नहीं थी चाइना के साथ। चाइना के साथ हमारी दोस्ती थी। और चाइनीज गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड दिया, नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। हाँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। लेकिन आप ये सोचिए, उन्होंने ये नहीं कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ चाइना, उन्होंने कहा नेशनल ट्रेजर ऑफ इंडिया। तो वो भी मानते हैं कि मैं इंडिया का नेशनल ट्रेजर। लेकिन चाइना तो आजकल हमारा दुश्मन बना हुआ है ना। जी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो हमारे खिलाफ होगा, मैं हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहूंगा, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के साथ खड़ा रहूंगा और हमारे देश के साथ खड़ा रहूंगा। आज देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह समझना बहुत जरूरी है कि भाई उन्होंने हमारे इनोसेंट सिविलियंस को एक टेररिस्ट एक्ट से मारा है। यह पूरी दुनिया को समझना चाहिए कि पहल उन्होंने की है। उन्होंने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा है। यह कोई तरीका है? यह इंसानियत पे हमला है। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया। कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि आप इनोसेंट लोगों को मारो। और ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं, मैं उनको इस्लामिक मानता ही नहीं हूं। मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता हूं, क्योंकि इस्लाम में लिखा है कि आप जब किसी को भी, आप किसी भी इनोसेंट आदमी को नहीं मार सकते। आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते, आप बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते। ये सारी चीजें हमारे मजहब में है, इस्लाम में है। तो ये जो कर रहे हैं वो मजहब के खिलाफ जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं वो। जनता में से एक जो सवाल हम ले सकते हैं, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने लाइक वी सेड कि पाकिस्तान के टेररिस्ट बेस्ड कैंप्स उड़ा दिए थे। हाँ। एंड इसमें सर हमें बहुत गर्व फील हुआ था। बिल्कुल। बट उस टाइम आपको क्या महसूस हुआ, आपने क्या फील किया? मुझे वही फील हुआ जो आपको फील हुआ। आपको मुझे बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर मुझे बड़ा गर्व है। तो आपको नहीं लगता कि वहां जाके बॉर्डर पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए? मैं गया हूं, शायद आप लोगों को पता नहीं है ये बात। जब कारगिल का युद्ध हुआ था और हम जीते थे कारगिल का युद्ध, तो मैं इकलौता इंसान था जो, मुझे याद है, मुझे नहीं पता और कोई गया कि नहीं। उसके बाद मैंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, मैंने 8 दिन बिताए हैं कारगिल में। मैं लेह में लैंड हुआ हूं सर, मैं लेह में लैंड हुआ हूं और वहां से लेके श्रीनगर तक जो सड़क जाती है, फॉर 8 days आई वॉज ऑन द रोड और मैं हर रेजिमेंट से मिला हूं। मैं असम राइफल से मिला हूं, राजपूताना राइफल से मिला हूं, लद्दाख स्काउट से मिला हूं। जितने, मतलब अभी तो सारे रेजिमेंट्स के मुझे नाम भी याद नहीं है, लेकिन जितने रेजिमेंट्स थे उस 8 दिनों में मैं सिर्फ जवानों से मिला हूं और मैंने उनकी हौसला अफजाई मैं करने गया था कि आपने युद्ध हमारे लिए जीता है, आपने हमारी हिफाजत की है, मैं आपको प्रणाम करता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यह मैंने किया है। मैं शायद इकलौता हूं। और कोई गया भाई? मुझे बताइए। और आपको नहीं, याद है कई कोई लोग गया? गए हैं वहां पर, उन्होंने गाना गाया, डांस किया, फिर वापस आ गए। लेकिन जब आप गए थे तब की मुझे शिकायत याद है। जी। मुझे कहा गया कि आप ऑफिसर से नहीं मिले। जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी रजत जी, आर्मी के हाई कमांड से मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं ये 8 दिन बिताऊंगा, जवानों के साथ बिताऊंगा। तो ऑफिसर तो जाहिर है वह रहेंगे वहीं, लेकिन मुझे पूरा वक्त जवानों के साथ गुजारना है। तो इसीलिए मैंने ये एक रिक्वेस्ट की थी कि मैं सिर्फ जवानों के साथ गुजारना चाहता हूँ, उसके साथ ऑफिसर्स भी हम लोग साथ रहेंगे। और अभी मैं वो बात फिर आई दिमाग में, फिर चली गई। गजनी हो गया यार। चलिए, वो बात मुझे आएगी दोबारा। 8 दिन आप रहे, जी, मैं जवानों 8 के दिन साथ रहे। हाँ। और कारगिल के अलग। हाँ, मुझे याद है। मुझे याद है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात सर, मैं ये बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं और आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैं गया था वहां पे उनकी हौसला अफजाई करने। 8 दिन मैं जब रहा उनके साथ, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो हमारे जवान हैं, उनको हौसला अफजाई की जरूरत ही नहीं है।